आज दिल्ली के अस्पतालों पे इतना प्रेशर रहता है, लाखों लोगों का ओपीडी होता है रोजाना। हम दिल्ली की रिक्वायरमेंट से आज तक उसे मीट करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाई। धीरे धीरे सभी चीजों को हम नॉर्मलाइज करेंगे। ये जितने सेमी फिनिश इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हम हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर चीज स्मूदन होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, परंतु वो जो लक्ष्य है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन। डॉक्टर्स डे पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। डॉक्टर्स डे के खास मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के कंधों पर पूरे देश की सेहत का भार होता है, लेकिन जब तक उनके हाथों में तकनीक नहीं होगी, उनके साथ पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं नहीं होगी, तब तक कोई भी डॉक्टर अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर सकता। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, केंद्र सरकार ने इस बार डॉक्टर्स डे का जो विषय दिया है, बिहाइंड द मास्क, हु विल हील द हीलर, वह बिल्कुल सटीक है। सवाल सिर्फ मरीजों की सेवा का नहीं है, सवाल डॉक्टरों की सुविधा और सुरक्षा का भी है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के अस्पतालों पर भारी दबाव है। आईसीयू हो, ट्रॉमा सेंटर हो या स्टाफ की उपलब्धता, हर स्तर पर कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन आवश्यकताओं को समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार मिशन मोड में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि धीरे धीरे दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति सामान्य होगी और डॉक्टरों को वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स डे के इस मौके पर मुख्यमंत्री का ये बयान केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक दिशा संकेत है। एक ऐसी दिशा जहां डॉक्टर को सिर्फ सेवा करने वाला नहीं, बल्कि एक संरक्षित, समर्थ और सशक्त योद्धा के रूप में देखा जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि डॉक्टरों को सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि संसाधन भी मिलने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। आज का जो विषय डॉक्टर्स डे पे केंद्र के द्वारा दिया गया कि बिहाइंड द मास्क, हु विल हील द हीलर, ठीक बात है। जब तक आप डॉक्टर्स को वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, उनके हाथों में टेक्निकल असिस्टेंस नहीं देंगे, उनको असिस्ट करने के लिए स्टाफ नहीं देंगे, हॉस्पिटल में नर्सिस नहीं होगी, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो कैसे कोई व्यक्ति वहां काम कर पाएगा। आज दिल्ली के अस्पतालों पे इतना प्रेशर रहता है, लाखों लोगों का ओपीडी होता है रोजाना, इतना आईसीयू का रिक्वायरमेंट है, ट्रॉमा सेंटर का रिक्वायरमेंट है, परंतु हम दिल्ली की रिक्वायरमेंट से आज तक उसे मीट करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाई। कभी पिछली सरकारों ने उस पर इतना काम नहीं किया, परंतु वक्त की भी जरूरत है और देश की राजधानी की भी जरूरत है। तो उस दिशा में सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और काम करने के लिए हर एक जो फ्रंट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाने के लिए, उस पे हम काम कर रहे हैं। चाहे वो परमानेंट जॉब हो, इंडिपेंडेंट एमएस हो, या फिर वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस के नाते जितनी मशीनरी है उसको प्रोवाइड करना है, दवाइयों की उपलब्धता है, हर चीज जो है सरकार उसको संज्ञान में लेके काम कर रही है, मिशन मोड पे काम कर रही है। मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे सभी चीजों को हम नॉर्मलाइज करेंगे। ये जितने सेमी फिनिश इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हम हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर चीज स्मूदन होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, परंतु वो जो लक्ष्य है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली को उसके अधिकार देने हैं और खास करके बिना इलाज के कोई भी व्यक्ति अपनी जान ना गवाए, ये हमारा ध्येय है कि इलाज जरूर मिलना चाहिए व्यक्ति को, और ईश्वर सब पे अपना आशीर्वाद बनाए। डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी हमारी यूनिट है, आधार है इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। रेल मंत्री को भी एक लेटर लिखा है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर के, क्या है मैम? देखिए, समाज के लोगों का रिक्वेस्ट था तो हमने अपनी दिल्ली की जनता की ओर से उन्हें निवेदन भेजा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।